फाइनली जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है। वैसे तो 7 और 8 भी आए थे लेकिन मैंने उनको कवर अप नहीं किया था, सो मैं आज उसको कवर भी करूंगा। वैसे मैं उनको कम टाइम दूंगा क्योंकि पूरा एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन भी करना है। और हाँ, मैं फैमिली ट्रिप पे गया हुआ था जिसकी वजह से मैं एपिसोड नंबर 7 और 8 कवर अप नहीं कर पाया था, तो उसके लिए मुझको माफ कर देना। सो एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है केंजाकू और यूजी के बहुत ही पुराने दोस्त से, जहाँ पे केंजाकू यूजी के दोस्त से कहता है कि ये जो बैरियर बना है वो उसने बनाया हुआ है और यहाँ पे बहुत ही जल्द एक डेथ बैटल शुरू होने वाली है जहाँ पे बहुत लोग एक दूसरे को मारने वाले हैं। तो वहाँ पे वो जो यूजी की दोस्त होती है वो भी कहती है कि ये सब तुम मेरे घर के बाहर पड़ोस में नहीं कर सकते। आगे फिर केंजाकू बोलता है कि यहीं पास ही में एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो कि इस बैरियर का पूरा सेंटर है। फिर वो आगे बोलता है कि उसको ये बैरियर बनाने में काफी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो ज्यादा कंडीशन ऐड नहीं कर पाया। और साथ में वो ये भी बोलता है कि जो आम लोग पहले से बैरियर के अंदर है उनके पास सिर्फ एक ही चांस है इस बैरियर से बाहर निकलने का, और अगर तुम चाहती हो यहाँ से बाहर निकलने का तो तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, तुम बाहर ही मिलोगी। तो ये बात सुन के वहाँ पे यूजी की दोस्त भी उससे पूछती कि एक मिनट, क्या हम लोग कोई सपना अपना देख रहे हैं इसका मतलब? तो वहाँ पे केंजाकू भी बताता है कि नहीं, हम लोग इस समय सपने और रियलिटी के बीच में द कर्स रिलेम। फिर उसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू यूजी के दोस्त को लेके बैरियर के बाहर चल पड़ता है और वहाँ पे हमें अंदर कुछ बड़े बड़े कर्स स्पिरिट्स भी दिखाए जाते हैं। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू यूजी के दोस्त को कह रहा होता है थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ यूजी। और जिन्हें ये लाइन समझ में नहीं आई है भाइयों, प्लीज पुराने पार्ट्स जाके देख लो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट तुम लोग के लिए बना के रखी हुई है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी बैरियर के बाहर लोग खड़े हुए हैं उन सबको सेम सपना आया हुआ होता है जो कि यूजी के दोस्त को आया होता है। खैर केंजाकू का ये सीन यहीं पे खत्म होता है। वहीं दूसरी तरफ हकारी को पता चल चुका है कि गोजो सच में सील हो चुका है और साथ में वहाँ पे पांडा भी बता चुका है यूजी को कि प्रिंसिपल यागा नहीं रहे। जो सुन के यूजी थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन हाँ एक चीज मत भूलना, यहाँ पे यूजी और मेगुमी का एक प्लान था, यहाँ पे हकारी को अपनी तरफ कर लेना कलिंग गेम्स में ताकि उनकी हेल्प हो सके। हकारी तो चलो मान जाता है यूजी और मेगुमी की हेल्प करने के लिए, लेकिन साथ में वो एक कंडीशन भी रखता है कि बाद में उन लोगों को हकारी को सपोर्ट करना भी पड़ेगा। अब वो किस लिए सपोर्ट करना पड़ेगा वो बताने ही वाला होता है, लेकिन वहीं पे मेगुमी भी इंटरप्ट कर देता है। मेगुमी के इंटरप्ट करने के कारण वहाँ पे हकारी भी मेगुमी से बोलता है कि ओए तू जानता ही क्या है आखिर तुम। आप मेगुमी भी बोलता है कि भाई मैं जेनिन क्लैन का लीडर हूँ। ये सुन के हकारी शॉक में चला जाता है, लेकिन तभी वहीं पे आता है गेम मास्टर कुगाने जो कि बताता है कि कलिंग गेम्स के अंदर एक नया रूल ऐड हुआ है। रूल नंबर 9 कहता है कि कोई भी प्लेयर किसी भी प्लेयर की कॉलोनी, उनका नाम और उनके पॉइंट्स आराम से देख सकता है। यहाँ पे एक अजीब बात ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें से किसी ने भी अपना पार्टिसिपेशन अनाउंस नहीं किया है कलिंग गेम्स के अंदर, तो यहाँ पे गेम मास्टर कुगाने बताने किसको आया है फिर? और यहाँ पे ये सवाल इन लोगों का भी होता है, तो वहाँ पे कुगाने भी बताता है कि मैं ये सारी बातें यहाँ पे यूजी को बताने आया हूँ। तो यहाँ पे मेगुमी भी सोचते कि एक मिनट, यहाँ पे यूजी ने तो अपना पार्टिसिपेशन अनाउंस किया भी नहीं, तो यहाँ पे यूजी को क्यों बताने आए हो फिर? वेल अगर यूजी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी तो यूजी के अंदर कोई तो है जो कि प्लेयर कंसिडर हो रहा है और वो है सुकुना। उसके बाद ये लोग यही बातचीत करते हैं कि शायद सुकुना ने पास्ट में केंजाकू से कुछ बातचीत करी होगी जिसकी वजह से वो इस कलिंग गेम्स का पार्ट बन रहा है। फिर उसके बाद मेगुमी कुगाने से बोलता है कि मुझे उन प्लेयर्स के नाम बताओ जिनके 100 पॉइंट्स पहले से हो चुके हैं, मतलब वैसे प्लेयर्स जो कि इस कलिंग गेम्स के अंदर नया रूल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुगाने मेगुमी को 2 नाम ऐसे बताता है जो कि कलिंग गेम्स में 100 पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। एक है काशिमो और दूसरा है हिगुरुमा जो कि लॉयर है। ये चीज सुन के मेगुमी और यूजी डिसाइड करते हैं कि वो लोग काशिमो और हिगुरुमा को हंट करेंगे। तब इन लोग का एक और भी मिशन होता है जो कि एंजल को ढूंढना, क्योंकि एंजल की वजह से ही हम लोग गोजो को अनसील वापस कर पाएंगे। तो वहाँ पे पांडा जाता है एंजल को वापस ढूंढने के लिए और वहीं पे हकारी भी निकल जाता है काशिमो को ढूंढने के लिए। आगे फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गेम मास्टर कुगाने है वो यहाँ पे सबको बताता है कि अगर तुम लोगों ने कॉलोनी के अंदर स्टेप किया तो तुम लोग भी एक पार्टिसिपेंट माने जाओगे इस कलिंग गेम्स के अंदर, तो तुम लोग ये जानते हुए भी कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहोगे। तो ये 4 लोग पार्टिसिपेट करने को रेडी हो जाते हैं। पहला यूजी, दूसरा मेगुमी, तीसरा पांडा और चौथा है अपना हकारी। वैसे यहाँ किरारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अमाई नाम के बंदे से कह रही होती है कि मैं तेरे सिग्नल का वेट कर रही हूँ। तो वहाँ पे अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़की है वो अपने बालों से कुछ रॉकेट जैसा कुछ बना लेती है अजीब सा। खैर वहीं दूसरी तरफ वहाँ कॉलोनी में घुसने से पहले यहाँ पे यूजी और मेगुमी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मेगुमी यूजी को समझा रहा होता है कि जो पास सॉर्सरर्स है उनसे भिड़ना मत। ये चीज सुन के फिर यूजी भी मेगुमी से कहता है ओके मैं समझ तो गया, पर हमें लड़ना क्यों नहीं है उनसे? तो वहाँ पे मेगुमी भी उसको समझाता है। वो बोलता है कि देख भाई, यहाँ पे 1000 साल पुराने सॉर्सरर्स भी आए हुए हैं और उस टाइम के लोगों के अंदर लाइफ का कोई इतना मीनिंग होता नहीं था। बेसिकली उनके लिए लड़ना और मारना काफी कॉमन रहता था उस समय पे। और यहाँ साथ में मेगुमी ये भी बोलता है कि चांसेस हो सकते हैं कि जो काशिमो है और हिगुरुमा है वो भी पास्ट के सॉर्सरर हो, मतलब 1000 साल पुराने। यहाँ पे मेगुमी और यूजी वहाँ पे काशिमो और हिगुरुमा से लड़ने वड़ने नहीं जा रहे, वहाँ उनसे ये लोग नेगोशिएट करने जा रहे क्योंकि उनके पास 100 पॉइंट्स है और 100 पॉइंट्स की मदद से ये लोग नया रूल ऐड कर पाएंगे इस गेम के अंदर। खैर इन सब चीजों के बाद ये लोग फाइनली कॉलोनी के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे यूजी देखता है कि उसके साथ तो मेगुमी है ही नहीं। और यहीं पे हमें पता चलता है एक और रूल, मतलब ये रूल किसी को बताया नहीं गया था और ना ही किसी को पता था कि जब भी तुम किसी
कॉलोनी में एंटर करते हो तो पहले से जो 9 लोकेशंस है वहां उनमें से एक में ही तुम एंटर करोगे और ये रैंडम होगा, मतलब उन 9 लोकेशन में से किसी में भी तुम एंटर कर सकते हो, तुम चूज भी नहीं कर सकते। खैर यहाँ पे जैसे यूजी एंटर करता है कॉलोनी के अंदर, वहां पे अमाई वहां सिग्नल दे देता है और वो जो बालों में रॉकेट वाली जो लड़की है वो वहां पे यूजी को अटैक कर देती है। बेसिकली ये लोग हंटर्स हैं, जब भी कोई भी कॉलोनी के अंदर एंटर करता है ये लोग उन पे अटैक करने जाते हैं और जैसा कि अभी तुमने देखा कि यूजी अभी कॉलोनी के अंदर एंटर किया, इसलिए वहां पे उस लड़की ने उस यूजी पे अटैक किया। खैर उस लड़की के अटैक करने के बावजूद यूजी पे कोई भी खरोच नहीं आती, कोई भी चोट नहीं लगती, जो कि देख के वहां पे लड़की भी अप्रिशिएट करते कि भाई ये बंदा काफी टफ है। ये चीज देख के वो लड़की समझ जाती कि भाई यूजी को तो अकेले नहीं हरा सकते, तो वहां पे वो किसी को फोन मिलाती और उसको डार्लिंग बोल के मीटअप करने को बोलती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यूजी भी किसी चीज पे कर्स एनर्जी लपेट के उस लड़की की तरफ फेंकता और वो वन शॉट हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते कि वो लड़की ने जिसको फोन मिलाया था वो अब यूजी से लड़ने आता और उसने कुछ सर पे बैम्बू कॉप्टर जैसा कुछ लगाया है। खैर अब हम लोग चलते हैं दूसरे सीन पे जहाँ पे मेगुमी एक लड़की के साथ फंसा हुआ है, जहाँ पे वो लड़की थोड़ी अजीब सी बातें कर रही होती है मेगुमी के साथ। वहीं मेगुमी ने एक शिकिगामी को भेजा होता है एंजल को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पे उसको एंजल नहीं मिलता। फिर उसके बाद मेगुमी वहां पे उस लड़की से हिगुरुमा के बारे में पूछता है, तो वहां पे वो लड़की बताती कि हाँ मैं हिगुरुमा को जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि वो कहाँ पर है। तो वहां पे मेगुमी पूछता है कि कहाँ पर है, लेकिन वहां पे वो लड़की भी बताती है कि मैं बता तो दूंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा नाइट बनना पड़ेगा। ये चीज सुन के वहां पे मेगुमी अग्री कर जाता और कहता ओके डन। वहीं पे दूसरी तरफ वहां यूजी और वो बैम्बू कॉप्टर वाले भैया की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे आखिरी में यूजी उनके नीचे बॉल्स में मार के उसे नॉकआउट कर देता है। तभी वहीं पे वो अमाई नाम का बंदा आता है जो कि यूजी को पहले पहचान चुका था, मतलब बेसिकली वो दोनों लोग सेम होम टाउन से थे। तो वहां पे यूजी भी उस अमाई से पूछता है कि क्या तुम हिगुरुमा को जानते हो, और वहीं पे उसी सेम टाइम पे वहां पे यूजी और मेगुमी दोनों को पता चलता है कि हिगुरुमा कहां पर है। वहां पे जो अमाई नाम का बंदा है वो यूजी को बताता है कि हिगुरुमा अभी इकेबुरो टाउन में, सॉरी इकेबुरो टाउन नहीं इकेबुरो डिस्ट्रिक्ट। वहीं जो मेगुमी के साथ जो लड़की होती है वो उसको बताती है कि जो हिगुरुमा है वो अभी शिंजुकू डिस्ट्रिक्ट में, मतलब समझ रहे हो दोनों लोगों को अभी अलग अलग लोकेशन पता चली है, मतलब इन दोनों में से किसी एक को झूठ बोला जा रहा है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड नंबर 7 एंड होता है। अब इसके बाद शुरू होता है एपिसोड नंबर 8 और ये एपिसोड नंबर 8 में सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे हिगुरुमा को। इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हिगुरुमा एक केस हैंडल कर रहा है जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ दोनों की डेड बॉडी मिलती है, वो भी उन्हीं के घर के अंदर। उसके घर के आसपास रहने वाले ज्यादा लोग भी नहीं थे, तो वहां पे पुलिस ने छानबीन करी और इधर उधर पता लगाया, जहां से उनको एक बंदा पकड़ में आया था। वो बंदा बार बार इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा था, जिसकी वजह से पुलिस वालों का शक उस पर बढ़ता भी जा रहा था। जब पुलिस वाले उससे पूछते थे कि भाई तुम बार बार इन्वेस्टिगेशन से भाग क्यों रहे हो, तो वो बस एक ही बहाना देता था कि भाई मेरे घर में बिल्ली रहती है और वहां पे कुछ नो पेट पॉलिसी करके कुछ सिस्टम है जिसकी वजह से उसकी बिल्ली मारी जा सकती है। सारी बातें सुन के पुलिस वालों को थोड़ा उस पर और ज्यादा डाउट होने लगा, तो वो पुलिस वालों ने उसके घर पे जाके छानबीन करी, जहाँ पे उनको एक नाइफ मिलता है जिसपे एक ब्लड लगा होता है, और उस ब्लड का टेस्ट करने के बाद वहां पता चलता है कि वो जो माँ और बेटी थी जिनकी मौत हुई थी उस पे उन्हीं का ब्लड था वो चाकू पे। और जो हमारा लॉयर है हिगुरुमा वो इसी बंदे को नॉट गिल्टी प्रूव करने के लिए इसकी तरफ से केस लड़ रहा है। हिगुरुमा उस बंदे से ये भी पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी ये जो नाइफ है ये आया कहां से, तो फिर वो बंदा भी बताता कि नहीं ये मेरा नाइफ नहीं है, ये मैंने कहीं से उठाया था और मैंने प्लानिंग भी करी थी कि मैं इसको पुलिस वालों को दे दूंगा। वैसे और लोगों का शक इस पे ज्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि यहाँ पे ये जो बंदा है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता था, मतलब तुम एक ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे तुम काम पूरा कर रहे हो बट तुम्हें पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, ये उस जगह पे काम करता था। और साथ ही जिस जगह ये बंदा रहता था उस जगह का रेंट भी 50,000 येन था, मतलब तुमने काम किया पैसा मिला नहीं तो तुम पैसा पे कैसे कर रहे हो ऐसी जगह रहने के बावजूद। तो इसी वजह से ही लोगों को इसमें और ज्यादा डाउट बढ़ रहा है कि शायद पैसों के चक्कर में इसने माँ और बेटी दोनों को मारा है। खैर उसके बाद हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिगुरुमा के साथ जो उसकी असिस्टेंट होती है वो एक लेडी से मिलने जाती है कैफे के अंदर। जो वो लेडी होती है वो पहले हिगुरुमा के साथ पहले से काम कर चुकी होती है और उन्हीं दोनों की बातचीत के बीच हमें पता चलता है हिगुरुमा के पुराने केस के बारे में, जिसमें एक निर्दोष आदमी को सजा हो जाती है और हिगुरुमा उसको डिफेंड भी नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक नया सीन जहाँ पे हिगुरुमा अपने नए केस को लेके कई सारे एविडेंस इकट्ठा कर रहा होता है और जिस दिन कोर्ट की हियरिंग होती है उस दिन अपना हिगुरुमा भाई जीत जाता है। हिगुरुमा अपने क्लाइंट को नॉट गिल्टी प्रूव करवा देता है और उसके साथ वो जो सबूत देता है उसमें ये होता है कि जो सीसीटीवी फुटेज होती है उसमें ये दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्राइम हो रहा होता है वहां पे वो क्लाइंट उसका मौजूद नहीं होता, वो कहीं और ही होता है, तो इसकी वजह से वो नॉट गिल्टी प्रूफ हो जाता है। और फिर जो उसका क्लाइंट है वो हिगुरुमा को थैंक यू भी बोलता है इस केस को जीतने के लिए, लेकिन वहां पे हिगुरुमा ये भी बोलता है कि भाई ज्यादा खुश मत हो क्योंकि अभी सेकंड ट्रायल बाकी है। फिर उसके बाद अब शुरू होता है सेकंड ट्रायल
जिसमें जो हिगुरुमा का क्लाइंट है वो गिल्टी प्रूफ हो जाता है, क्योंकि इस बार जो ऑपोजिशन होती है वो हिगुरुमा के क्लाइंट के ऊपर ये एलिगेशन लगाती है कि जहां पे क्राइम हो रहा था उस समय ये बंदा अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था, तो इसी ने मर्डर किया है। इसी एविडेंस के बेसिस पे उस बंदे को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है और वो हिगुरुमा को ऐसी नजरों से देखता है कि हिगुरुमा को अपने पुराना केस याद आ जाता है। लेकिन तुम लोगों को तो इतना पता ही होगा कि जब भी किसी कोर्ट का फाइनल रिजल्ट आता है तो जज अपना हथौड़ा जरूर मारता है, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा होता है। यहाँ पे हिगुरुमा हथौड़ा मारता है। हिगुरुमा हथौड़ा मारने के साथ साथ ये भी बोलता है कि हम लोग अब नया रिट्रायल लेने वाले हैं, और इसी के साथ साथ हमें नया प्लेयर इंट्रोड्यूस कराया जाता है कलिंग गेम्स के अंदर, जो की है अपना हिगुरुमा। फिर उसके बाद हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी नंगा बैठा हुआ है, पता नहीं इसके कपड़े का है। खैर, अब इन सारी चीजों के बाद हमें एक पास्ट दिखाया जाता है, वो भी यूजी का, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे अमाई यूजी को जानता है। बेसिकली पास्ट में बस इतना ही होता है कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और उस लड़के को बचाने के लिए हमारा यूजी आ जाता है और ये चीज दूर से अमाई देख रहा होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अपने करंट सीन में, जहाँ पे जो अमाई है वो यूजी को लेके आ चुका है अपने हिगुरुमा के बेस के सामने, जो कि सिनेमा है। यूजी फिर सीधा सीधा हिगुरुमा के बेस के अंदर जाने वाला होता है, तभी वहीं पे अमाई पूछ रहा था कि भाई तू सीधा सीधा ऐसे चला भी जाएगा? तो वहाँ पे यूजी बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर तभी वहाँ पे यूजी हिगुरुमा के बेस के अंदर एंट्री करने ही वाला होता है, लेकिन वहीं पे अमाई भी बोलता है सॉरी यूजी। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सीन पे, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि हिगुरुमा कौन है? मैं तो हिगुरुमा नहीं हूँ, मैं तो रेजी हूँ। वो ये चीज बोल रहा होता है मेगुमी के सामने। हाँ, इसका मतलब ये जो मेगुमी के पीछे लड़की खड़ी है उसने मेगुमी को धोखा दिया है। ये चीज देख के मेगुमी तुरंत अपने डिवाइन डॉग्स को समन करता है, क्योंकि उसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट करने को होता भी नहीं है। खैर, इसे छोड़ो, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सीन पे, जहाँ पे यूजी देखता है कि हिगुरुमा पड़ा हुआ है बाथटब में, वो भी कपड़े पहन के। और यही नहीं, हिगुरुमा यूजी से कुछ पूछता भी है कि आप कभी कपड़ा पहन के नहाए हैं? नहीं, नहा के देखिएगा, अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद थोड़ी सी बातचीत होती है यहाँ पे हिगुरुमा और यूजी की, जहाँ पे हिगुरुमा बताता है कि फॉर एवरी 30 मिनट्स वो 5000 येन चार्ज करता है। खैर, वो ऐसा मजाक में बोल रहा होता है और यूजी से फिर पूछता है कि बताओ तुम्हें काम क्या है? यूजी यहाँ पे हिगुरुमा को बताता है कि वो यहाँ पे कलिंग गेम्स खत्म करना चाहता है। फिर आगे वो ये भी बोलता है कि यहाँ पे जो कलिंग गेम्स के 2 रूल्स है, जिसमें हमें एक दूसरे को मारना पड़ेगा, उसको भी हटाना होगा और उसके लिए हमें चाहिए होंगे 100 पॉइंट्स। और वो 100 पॉइंट्स किसके पास है? वो हिगुरुमा के पास है, और इसीलिए वो यहाँ पे हिगुरुमा के पास आया है ताकि वो उससे 100 पॉइंट्स ले सके। ये सुन के हिगुरुमा साफ तौर पे मना कर देता है और वो ये भी बोलता है कि वो इस कलिंग गेम्स में तो वो फिर भी खुश है। हिगुरुमा यहाँ पे रीजन भी देता है इस चीज का कि नॉर्मल लाइफ के अंदर जो लॉयर्स होते हैं वो पावरलेस होते हैं, लेकिन कम से कम इस गेम के अंदर एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ज्यादा अच्छे तो नहीं बट ठीक है वो। और साथ में वो ये भी बोलता है कि इस गेम के अंदर हमें कोई लॉ वगैरह की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको वहीं के वहीं पनिश भी कर दिया जाएगा। फिर वो आगे ये भी बोलता है कि वो इस कलिंग गेम्स को तो एंड होने नहीं देगा, और खास तौर पे उसको 2 रूल अच्छे लगे, एक रूल नंबर 2 और रूल नंबर 8, और वो अपनी आंखों से उस चीज को विटनेस होता हुआ देखना भी चाहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूजी और हिगुरुमा के बीच थोड़ी सी और बातचीत होती है, और यहाँ पे यूजी फेड अप होके सीधा सीधा बोलता है कि मुझे अपने शब्द बदलने दो, तुम क्या मुझको सीधा सीधा अपने 100 पॉइंट दे रहे हो कि नहीं? ये चीज सुनने के बाद वहाँ पे हिगुरुमा अपने शिकिगामी को समन करता है और साथ में ये भी बोलता है कि डोमेन एक्सपेंशन डेथ सेंटेंसिंग। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 8 भी खत्म होता है। यूजी देखता है कि हिगुरुमा ने अपना डोमेन ओपन किया, तो वहां पे वो उसको किक करने जाता है, लेकिन वो उसको छू भी नहीं पाता है, क्योंकि हिगुरुमा के डोमेन के अंदर वायलेंस अलाउड ही नहीं है। क्योंकि हिगुरुमा के डोमेन के अंदर पहले तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होती है, और जब तुम गिल्टी प्रूफ हो जाते हो तब तुम्हें पनिश भी किया जाता है। और ठीक ऐसा यूजी के साथ भी होता है। तो बस यूजी के ऊपर भी कार्रवाई शुरू होती है, और उससे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि यूजी 2017 में 16 जुलाई को वो माजी वेगास नाम की जगह गया था, जो कि गैम्बलिंग की जगह है, और उस समय वो अंडर 18 भी था, और ये एक क्राइम है। तो ये चीज सुन के यूजी को अचानक से हिट होता है कि हाँ वो ऐसी जगह गया था, लेकिन वो ऐसे नाटक करता है कि उसको कुछ याद नहीं आ रहा, वो ऐसी जगह कहीं गया भी था, ऐसे नाटक करता है वो। ये चीज देख के हिगुरुमा यूजी से बोलता है कि देखो बेटा, ऐसा है मेरे पीछे जो जजमेंट खड़ा हुआ है उसको सब कुछ पता होता है उस आदमी के बारे में जो कि मेरे डोमेन में है, उसके पास्ट के बारे में भी उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन हाँ याद रखना उसके जजमेंट को पता होता है, हिगुरुमा को नहीं। हिगुरुमा को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है, हाँ, लेकिन उसके पास एविडेंस जरूर आता है एक चिट्ठी में। उसके बाद हिगुरुमा यूजी से कहता है कि देखो, अगर तुम मुझको चाहते हो हराना तो तुम्हें अपने आप को इनोसेंट प्रूव करवाना पड़ेगा। हिगुरुमा यूजी को 3 ऑप्शन देता है बोलने के लिए। पहला ऑप्शन साइलेंस, दूसरा ऑप्शन कन्फेशन, और तीसरा ऑप्शन डिनायल। अब सुनो, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक जो डिनायल नाम का, मतलब कि हम लोग झूठ भी बोल सकते हैं कोर्ट में, तो वहां पे यूजी भी पूछता है कि क्या मतलब झूठ भी बोल सकते हैं कोर्ट के अंदर। ये सुन के फिर हिगुरुमा बोलता है कि देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, पीछे जो मेरे जजमेंट खड़ा उसको पहले से ही सब कुछ मालूम है। यहाँ पे यूजी तीनों ऑप्शन के बारे में ध्यान से सोचता है कि उसको करना क्या है। यूजी सबसे पहले साइलेंस वाले ऑप्शन के बारे में सोचता है कि अगर वो चुप रहा और जो एविडेंस है हिगुरुमा के पास उसमें ये भी प्रूफ नहीं हो पाया कि वो उस गैम्बलिंग वाली
जगह पे गया था तो वो बच जाएगा। उसके बाद यूजी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचता है कि वो कन्फेस कर ले कि वो उस जगह पे गया था, लेकिन वो वहां पे सिर्फ सुसु करने गया था, तो भी वो बच सकता है। लेकिन फिर क्या होगा कि उसने जो पहली बात बोली थी कि वो शॉप के अंदर गया ही नहीं था, वो भी फिर गलत साबित हो जाएगी। फिर उसके बाद यूजी तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचता है कि हाँ, वो गैम्बलिंग वाली जगह पे गया था और उसने गेम भी खेली थी, तो उसको कोई ना कोई पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, पर कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी वो ये जरूर सोचता है। इतना सोच विचार करने के बाद हमारा यूजी सेकंड ऑप्शन चूज करता है कि हाँ, वो दुकान में गया था लेकिन सिर्फ सुसु करने। ये सुनने के बाद हिगुरुमा अपना एविडेंस निकालता है, उसको खोलता है और उसको खोलने के बाद देखते हैं हम लोग की सीसीटीवी फुटेज है यूजी की, जिसमें वो एक गेम से पैसा निकालता हुआ दिख रहा है। तो इससे ये प्रूव भी हो जाता है कि बंदा झूठ भी बोल रहा था, प्लस उसने क्राइम भी किया है। तो वहाँ पे यूजी हिगुरुमा से पूछता है कि यार गेम खेलना कौन सा क्राइम होता है, तो वहाँ हिगुरुमा बताता है कि गेम खेलना क्राइम नहीं है, लेकिन तुम अंडर 18 थे, अंडर 18 अलाउड भी नहीं है। ये चीज सुन के यूजी कहता है कि यार ऐसे तो मैं कुछ भी जवाब दूं मैं गलत ही प्रूफ हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हिगुरुमा उसको एक बात बताता है। हिगुरुमा यूजी से कहता है कि देखो तुम पे इल्जाम क्या लगा था कि तुम माजी वेगास गए थे कि नहीं, और जो मेरे पास एविडेंस है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि तुम एक जगह से पैसे निकाल रहे हो। तुम चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मुझे नहीं पता माजी वेगास नाम की कोई जगह भी है और मुझे नहीं पता ये कौन सी मशीन है, तब जाके शायद तुम बच जाते। और इसी के साथ हिगुरुमा के पीछे जो जजमेंट है वो ये फैसला सुनाता है कि यूजी गिल्टी है। और फिर तभी वहाँ पे हिगुरुमा के हाथ में हथौड़ा आ जाता है और उस हथौड़े से वो काफी कुटाई करता है यूजी की। वैसे तुम लोग को एक और बात बता दूं मैं कि यहाँ पे हिगुरुमा का डोमेन खत्म हो चुका है और यहाँ पे यूजी अपना कुछ देर तक कस टेक्निक यूज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे यूजी और हिगुरुमा की काफी अच्छी फाइट होती है, जहाँ पे बार बार यूजी पिट पिटा के वापस खड़ा भी होता है और ये चीज देख के हिगुरुमा भी तारीफ करता है कि भाई वो बंदा तो टफ है। और एक और बात बताता हूँ तुम्हें हिगुरुमा के बारे में कि भाई उस बंदे को सिर्फ 12 ही दिन हुए एज अ सॉर्सरर वीकेंड हुए और अभी से वो फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बन चुका है। तो अभी हिगुरुमा यूजी की फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन यहाँ पे हिगुरुमा एक बात को नोटिस करता है कि यूजी बगैर किसी कस टेक्निक के यहाँ पे उससे लड़े जा रहा लगातार। साथ में हिगुरुमा ये भी बोलता है कि यार मेरे एक ही अटैक से लोग खत्म हो जाते हैं और ये बंदा इतनी देर से टिका हुआ है, बंदे में ड्यूरेबिलिटी तो तगड़ी है। इन दोनों की फाइट के बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे हिगुरुमा लगभग यूजी को क्रश करने वाला होता है अपने हथौड़े से, लेकिन तभी वहीं पे यूजी बोलता है रीट्रायल और ये लोग वापस कोर्ट रूम पहुंच जाते हैं। लेकिन तुम लोग को एक बात बता दो, चाहे कोई भी बंदा गिल्टी प्रूफ हो जाए उसके पास 2 रिक्वेस्ट होती है वापस रीट्रायल करने के लिए। अब यहाँ पे हिगुरुमा को जो पीछे जजमेंट होता है वो जो यूजी पे इल्जाम लगाता है उस चीज को यूजी बगैर कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है और वो इल्जाम होता है कि यूजी ने शिबुया के अंदर मास मर्डर किया है लोगों का, हालांकि वो सुकुना ने किया था। और ये चीज सुन के तुरंत वहां पे जजमेंट चिल्लाता है डेथ पेनल्टी और तभी वहां पे हिगुरुमा के हाथ में आ जाती है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। जो इस समय हिगुरुमा के हाथ में स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। अगर कोई बंदा उसके डोमेन में गिल्टी प्रूफ होता है तो उसको अगर वो ब्लेड टच कर गई जरा सी भी तो वो वहीं पे खत्म। और फिर उसके बाद हिगुरुमा और यूजी की फाइट वापस से शुरू हो जाती है और हिगुरुमा मन में सोच रहा होता है कि यार यूजी तुमने इस चीज को एक्सेप्ट किया क्यों, तुम्हारी गलती भी नहीं थी क्योंकि सुकुना ने ये चीज करी थी। और ये चीज बार बार हिगुरुमा सोच रहा होता है कि यार ये बंदे ने एक्सेप्ट किया ही क्यों जब इस बंदे ने कोई कांड किया ही नहीं है। और तभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि हिगुरुमा ने एग्जीक्यूशनर ब्लेड को गायब कर दिया है और वहीं पे यूजी उसको मुक्का दे मारता है और फिर हिगुरुमा दूर जाके गिरता है, वहीं से लेटे लेटे यूजी से पूछता है कि यार तूने एक्सेप्ट किया क्यों जबकि तेरी गलती थी नहीं, ये काम तो सुकुना ने किया था। तो वहां पे यूजी बताता है कि नहीं गलती मेरी थी, मैं वीक था इस वजह से सुकुना ने मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर किया था। खैर इसके बाद यूजी और हिगुरुमा साथ में जाके बैठते हैं थोड़ी देर और वहां पे हिगुरुमा यूजी से पूछता है कि ये बताओ तुमने कभी किसी को मारा है, तो यूजी बोलता है हाँ और हिगुरुमा बोलता है कि हाँ बुरा तो लगता है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट्स का यूज करके कलिंग गेम्स के अंदर एक नया रूल ऐड करवाता है और वो नया रूल ये है कि कोई भी प्लेयर किसी को भी जितने चाहे उतने पॉइंट शेयर कर सकता है और यहाँ लॉयर यूजी को भी 1 पॉइंट शेयर कर देता है ताकि उसको किसी को मारना ना पड़े। खैर अगर तुम यहाँ पे समझ नहीं पाए हो कि यूजी को 1 पॉइंट क्यों दिया हिगुरुमा ने, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि एक रूल था इस कलिंग गेम्स के अंदर कि अगर 19 दिन के अंदर तुम्हारे पॉइंट्स में मतलब कोई चेंजेस नहीं आते तो तुम मारे जाओगे। इस रूल के ऐड होने से क्या होगा कि अब हम लोग किसी को भी पॉइंट शेयर वेयर करके अपना ये किसी को मारने से और खुद के मरने से भी बच सकते हैं। ये ऑब्वियसली अगर ये रूल ऐड नहीं होता तो तुम्हें अपने पॉइंट्स को बढ़ाना ही पड़ता किसी ना किसी को मार के 19 दिन के अंदर, वो भी। और तुम लोग तो जानते ही हो कि यूजी और मेगुमी किसी को मारना नहीं चाहते थे तो इस पॉइंट का ऐड होना इसलिए जरूरी था। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिगुरुमा यहाँ से चला जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर आई होप तुम लोग को ये पूरा एपिसोड आराम से समझ में आया होगा। खैर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना नेक्स्ट एपिसोड के लिए, ठीक है। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।